अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने टॉपिक उठाया हुआ है, दिस इज द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अगर हम देखें तो 1952 से लेकर 1967 तक जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी, दिस वाज एक्सेप्टेड by means of the win of the Congress in the first three elections, general elections. अगर हम इसको थोड़ा विस्तार से देखें तो विस्तार से देखने के बाद हम ये देख लेते हैं कि जो प्रीडोमिनेंस, जो कांग्रेस की डोमिनेंस रही, जो 1947 से पहले जब हमारे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए मेंबर्स मुंतखब किए थे, तो उसमें कांग्रेस का अगर कोई चैलेंज था, दैट वाज द बिग एंड द लार्जेस्ट पार्टी विच वाज मुस्लिम लीग. बट आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट, when Pakistan came into being, the Muslim League went to Pakistan. After that, Congress enjoyed the power as a dominant party. अगर इस बात को हम देखें, जो दूसरे हमारे इलेक्शंस हो गए, उसमें कांग्रेस को पहली हार का सामना करना पड़ा केरला के अंदर, जब CPI ने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई. उसके बाद उस गवर्नमेंट को गिराने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे एग्जाम ऐसे उठाए जिसकी वजह से कांग्रेस जो थी वो CPI को हराने में कामयाब हो गई. बाई इलेक्शंस कराए गए और बाई इलेक्शंस में कांग्रेस की वापस आ गई. कांग्रेस की बेस को देखने के लिए हम सबसे पहले अगर हम देखें, जो कांग्रेस ने अपना बेस बनाया हुआ था, as I already have told you people that this was an umbrella organization because it was having its base throughout all the sections of the people in the इंडियन पॉलिटिक्स. अगर आप देखें तो यहाँ पे जो चाहे हमारे राइटिस्ट थे या हमारे जो लेफ्टिस्ट थे, वो सारे के सारे लोग कांग्रेस एम्बिट के अंदर ही मौजूद थे. कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर यहाँ पे ब्राह्मण्स भी थे, यहाँ के दलित्स भी थे, यहाँ के जो क्षत्रिय थे वो भी थे, हरिजन्स थे वो भी थे. और सबसे बड़ा पार्ट जो इसका था, इसका ये जो अपर कास्ट थे या लोअर कास्ट थे, वो इसके बेस के अंदर मौजूद थे. लेकिन अगर हम देखें, कांग्रेस को अगर अपोजिशन मिली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो पहला प्रेशर ग्रुप जो इसके पास मौजूद था वो दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय जनसंघ, जो एज प्रेशर ग्रुप काम कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई पॉलिटिकल अहमियत इतनी थी. कांग्रेस के पास सबसे बड़ा इशू जो उस वक्त था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कामराज था, ही वॉज बिलोंगिंग टू द दलित ग्रुप ऑफ द पीपल. लाइकवाइज जो हमारे उस वक्त जगजीवन राम थे, ही टू वॉज द लीडर ऑफ दिस दलित ग्रुप. ये वाले सारे लोग जो थे वो कांग्रेस के अंदर मौजूद थे. लेकिन कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके अंदर चाहे रिच लोग थे या पुअर लोग थे, लेबरर्स थे या फार्मर्स थे, या जैसे इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे या माइनॉरिटीज थे, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस को अपना कंप्लीट सपोर्ट दे रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा फूली फली और कांग्रेस अपनी हुकूमत का दबदबा जो है बनाने में कायम रही. अगर हम इसको देखें तो दिस वाज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ऑफ द कांग्रेस which kept all the sections, which kept all the walks of the people together to hold them under one roof, to hold them under their control and to get the political benefits for the party as well as the Congress. तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है. जो कांग्रेस से सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस की थी, that was the coalition nature of the Congress. अगर हम coalition nature की बात करें तो 1954 के अंदर अगर आप देखें तो कांग्रेस ने जो कोचीन और त्रिवेंद्रपुर के अंदर PSP के साथ अपनी गठजोड़ वाली हुकूमत पहले बनाई. उसके बाद 1957 में इस उड़ीसा में भी एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जो कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में उभरी, जिसको इन्होंने गणतंत्र पार्टी जो थी उड़ीसा में, उसके साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई. अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो इसके बाद हम देखेंगे जो 1961 के अंदर जो ये पार्टी थी, इसने CPI को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों के साथ अपना इल्हाक किया
कोलिशंस बनाई, जिस कोलिशन की वजह से कांग्रेस दिन ब दिन अब थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगी। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस ने 1961 वाले इलेक्शनों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग के साथ जो हाथ मिलाया, एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस के साथ हाथ मिलाया, ताकि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसको जो पावर है पावर से बाहर रखे। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 1967 के इलेक्शंस में 1967 के इलेक्शन में अब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अलहदा करके, जब मुस्लिम लीग बिल्कुल अलहदा हो गई या छोटी छोटी पार्टियां जो थी वो अलहदा हो गई, लेकिन इसके बाद ये एक ऐसा सिस्टम खड़ा हुआ जब कांग्रेस ने अपना कोलिशन नेचर जो इनका है उस कोलिशन नेचर को जाहिर करने की कोशिश की। तो कोलिशन नेचर को जाहिर करने के साथ साथ कांग्रेस की जो बेस थी, जो इसके अंदर जो लीडर्स थे, उनका जो वेस्टर्न कल्चर जो कांग्रेस का था, जो वन पार्टी डोमिनेंस अब यहाँ पे उभर के सामने आ रही थी। अब जो यहाँ पे ब्राह्मणिकल वेस्टर्नाइज्ड लीडरशिप जो थी, इसको जो हमारे ओबीसीज है उन्होंने जो सवराना लीडरशिप है वो कांग्रेस को चैलेंज कर गई। अब इस तरह से कांग्रेस के अंदर जो अब डिफेक्शन शुरू हो गई, डिफेक्शन के साथ साथ जो कोलिशन नेचर इन्होंने यहाँ पे जारी किया, इस कोलिशन नेचर की वजह से अब कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी, कांग्रेस सिस्टम जो था, इसको एक दशका पहुँचा। नो डाउट 1967 तक ये कांग्रेस जो थी सारी की जितने भी यहाँ पे जनरल इलेक्शंस हो गए, हर इलेक्शन में कांग्रेस कामयाब रही। लेकिन 1967 के बाद इनका जो डाउनफॉल है वो डाउनफॉल शुरू हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी पार्टियां जो इंडिया के अंदर मौजूद थी, जैसी जिन पार्टी की जिक्र मैंने आपके साथ पहले भी की, जैसे जस्टिस पार्टी थी, श्रीमुनी अकाली दल था, या हिंदू महासभा थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, नेशनलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक था, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी, या रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, या शेड्यूल कास्ट जो फेडरेशन थी वो थी, या मुस्लिम लीग वगैरह जो थी, इनके साथ हाथ मिलाना। इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि कांग्रेस अब दिन ब दिन अपना जो इनका एतमाद है लोगों के अंदर, जो इनकी जो लोकप्रियता जो हुकूमत थी, उसको अब लोग नाकाम समझने लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों के जहन में ये बात आ गई, ये जो कांग्रेस का जो ब्राह्मणिकल या वेस्टर्नाइज जो टेक्निक है इसको चैलेंज करने लगे। अब रियासतों में और दो जो कांग्रेस थी नेशनल लेवल पे अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब हो गई। लेकिन 1967 के बाद इससे 6 स्टेट्स में जो है जो इसकी जो हुकूमत थी उसको चैलेंज किया गया, और वहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स वजूद में आ गई, जिसकी वजह से कोलिशन नेचर अब कांग्रेस को अब इसकी मजबूरी बनी, इसने कोलिशन नेचर को अपने हाथों हाथ ले लिया। इसी वजह से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स है वो 1967 के बाद का जो पीरियड है इसको टर्निंग पॉइंट मानते हैं कि अब यहाँ जो कोलिशन नेचर कांग्रेस का है, इस कोलिशन नेचर की वजह से कांग्रेस जो इसकी लोकप्रियता हुकूमत जो थी, अब लोग उसको ज़्यादा चाहने नहीं लगे हैं। अब कांग्रेस के अंदर डिफेक्शन शुरू हो गए, अब लोग निकलने शुरू हो गए, अब नई नई रीजनल पार्टीज़ के तौर पर लोग उभर के सामने आए और नए कंसेप्ट को लेकर लोग सामने आ गए, जिसकी वजह से अब कांग्रेस को ये जो चैलेंज है चैलेंज का सामना करना पड़ा। तो यही इसी वजह से इस पीरियड को जो कांग्रेस का ये पीरियड है 1967 के बाद का पीरियड, तो इसको हम कांग्रेस का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये बात का जिक्र है जो कांग्रेस है, ऑल्दो इट मैनेज्ड टू कीप इट्स पावर आफ्टर द डेथ ऑफ दिस शास्त्री, बट स्टिल आफ्टर 1967 कांग्रेस could not achieve the majority. It needed the help from all other parties to form the government at the national level too. So we can regard the dominance of the Congress was a little challenge. The dominance of the Congress grew with the ideas that जो इसके अंदर कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा अब जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके जहन में भी ये बात आ गई, एग्रेरियन लोग जो थे उनके जहन में भी ये बात आ गई, लेट्स रीप द फ्रूट्स ऑफ द आवर लीडरशिप। तो अब वो छोटी छोटी पार्टियों की सूरत में उनका जो आइडिया है उभर के सामने आया। लेकिन उसके बाद हम देखें जब 1971 जब द वॉर
ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान हमने देखा, जिसमें या जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जब उसने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, जब हिंदुस्तान में ड्राफ्ट आ गए, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस को एक डिबेकल आना शुरू हो गया. This period is regarded as the turning point for the downfall of the Congress. So this is all about today's topic. कल के टॉपिक में हम इस कांग्रेस का जो अगले पीरियड्स हैं उन पीरियड्स के हवाले से भी बात करेंगे. टिल देन हैव गुड डे. थैंक यू वेरी मच.